Welcome everyone. Today we are going to discuss a new topic that is the female reproductive system. Female reproductive system अगर लोकेशन की बात करें तो ये पेल्विक रीजन में जो है कि होते हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन्वॉल्व करता है अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना प्लस द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर क्या प्रेजेंट होता है, and the mammary gland, but the mammary gland is not part of the reproductive system. It is the aids in child care, child के केयर के लिए वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। देखिए ओवरी जो सबसे पहले अटैच होती है आपके लिगामेंट से, ठीक है। और वन पेयर है, अल्टरनेट ओवल्यूशंस करते हैं पर मंथ। अगर 1 मंथ में यहाँ से ओवल्यूशन हुआ तो सेकेंड मंथ में यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ओवरी ओवल्यूशंस करेगी तो एग यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ओवा प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो एग है आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही है, इस कैविटी में है। दिस egg is received by a finger like structure, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फिम्बरी इसको रिसीव करता है, पिकअप बाय द फ्रिम्बे। अब फ्रिम्बे इसको रिसीव करेगा तो इसको अंदर फनल लाइक ट्यूब जिसको इनफेंडिबुलम कहते हैं, फनल जो कि आगे से ब्रॉड होता है पीछे से नैरो होता है, ठीक है। तो ये इसको रिसीव कर लेगा एंड दिस फनल मूव्स टू द एम्पुला, और एम्पुला जो कि वाइडेस्ट पार्ट है इस ओविडक्ट का, क्लियर। और फिर ये मूव करके एम्पुला पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होने लगेगा तो इस्थमस पर जाइगोट बन जाएंगे, ठीक है। और इस्थमस इज कनेक्टेड टू द नैरो ट्यूब ऑफ द यूटेरस। देखिए यहाँ पर नैरो होता चला गया और ये वाला जो पार्ट है आपका यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी, वूम और हिस्टेरा इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका जो कि जाइकोट मूव करके आ जाएगा यूट्रस में, और एंड्रोमेट्रियम, ये यूट्रस जो है आपका 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडिल वन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज एंड्रोमेट्रियम। तो एंड्रोमेट्रियम से आकर ये अटैच्ड हो जाएगा and the attachment of ova in the uterus or in the endometrium is called the implantations. इसको implantations कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन, implantations और lactations, gestations को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक एक हम लोग इसके ऑर्गन को देखेंगे। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, क्लियर। देखिए ये सर्विक्स है, नैरो स्ट्रक्चर है, और सर्विक्स जो है कनेक्ट करते यूट्रस से वेजाइना को वाया कैनाल, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स और वेजाइना को कलेक्टिवली हम बर्थ कैनाल कहते हैं। तो इतना सा ही है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए। यहाँ से ओवरी से आपका ओवम निकलेगा, उसको कलेक्ट, रिसीव और पिक करेगा फिम्बरी, और वो जो है ओविडक्ट फनल लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, इनफेंडुबुलम में एम्पुलम पहुंचेगा, वहां फर्टिलाइजेशन होता है, मूव करेगा जाइकोट के फॉर्म में स्थमस में, स्थमस से और फर्दर डिवीजन होने लगेगा तो मूव करके यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस में ये अटैच हो जाएगा तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूट्रस को वूम्स और हिस्टेरा भी कहते हैं, और इसके 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम। सर्विक्स है जो कि यूट्रस और वेजाइना से कनेक्ट होता है, सर्विक्स और वेजाइना को हम कलेक्टिवली बर्थ कैनाल कहते हैं, और वेजाइना इट इज अ प्लेस फॉर द इंसेमिनेशन और द कैपुलेशन। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को पॉइंट वाइज लिख के और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, एक पार्ट रख कर देते तो कि जैसे कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की, ओवरी की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ओवरी इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है आपका ओवा एंड दी हार्मोन। ओवा एंड दी हार्मोन, और हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड द इनहिबिन। ये 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। लोकेशन क्या है, लोकेटेड होते हैं आपके, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो मतलब छोटे ही होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने बताया कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट से, कनेक्टेड बाय लिगामेंट, लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं पेल्विक रीजन से। ठीक है, पेल्विक रीजन से और आपके यूट्रस से, एंड टू दी यूट्रस। ठीक है, और ये जो ओवरी है ये कवर्ड होती हैं इपिथेलियम से, इपिथेलियम लेयर से कवर्ड होती हैं और कंटेन्स द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो इसको हम देखते हैं। ओवरी इज कवर्ड बाय एन इपिथेलियम। किससे कवर्ड होती हैं? इपिथेलियम से। तो कवर्ड बाय एन इपिथेलियम, इपिथेलियम से कवर्ड होती है एंड कंटेन्स द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा को कंटेन करती है। और ओवेरियन स्ट्रोमा जो है इज मेड अप ऑफ, ओवेरियन स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ, ये किससे बने होते हैं? पेरिफेरल इसका जो है आपका कॉर्टेक्स से है, और जो इनर पार्ट है वो मेडुला से है। इनर पार्ट किससे है? मेडुला से। और मेडुला में ही आपके ब्लड सप्लाई होती है, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, यहीं पर आपके लिम्फ वेसल्स हैं और यहीं पर आपके नर्व्स हैं। ठीक है, और इनका जो ये पेयर्ड होते हैं, हमने बताया पेयर्ड है, पेयर्ड के साथ जो इनका ओवल्यूशंस है वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट ओव्यूलेशन। तो दिस इज अबाउट द ओवरी। इतनी चीजें हमें ओवरी के बारे में लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट जब ओवरी ओव्यूलेशन करेगी तो ओविडक्ट में जाएगा, तो हमें ओविडक्ट को देखना है। तो लेट्स डिस्कस द ओविडक्ट। देखिए, अब एग मूव करके गए आपके ओविडक्ट में। ओविडक्ट में सबसे पहले इसको हम ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब भी हम कहते हैं। और दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर, दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्सटेंड होते हैं ओवरी से लेकर यूट्रस तक। देखिए यहाँ ओवरी है तो ओवरी के पास से लेकर यूट्रस तक होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। क्लियर। और ये 3 पार्ट में आपके डिवाइड होते हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड द इस्थमस। तो 3 पार्ट्स में पहला है इन्फेंडिबुलम, सेकेंड इज एम्पुला एंड थर्ड वन इज इस्थमस।
अब देखिए ये जो आपके इन्फेंडिबुलम है, इनका जो शेप है वो कैसा है, फनल लाइक है, ठीक है। और इसके जो आगे का पोर्शन है वो फिंगर लाइक होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक। और उस फिंगर लाइक पोजीशंस को हम कहते हैं फ्रेम्बी, क्लियर। और द फंक्शन ऑफ फ्रेम्बी इज टू पिक अप द ova from abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी से ओवा को रिसीव करता है। और एम्पुला इज फॉर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के लिए है। इस्थमस यहाँ पे क्या है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और नैरो ल्यूमेन विच इज कनेक्ट टू द ओपनिंग इनटू द यूट्रस, तो नैरो होते हैं, ओपन इनटू द यूट्रस, तो यूट्रस पर ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ओविडक्ट। अब यहां से मूव करके हम यूट्रस पे आए, लेट्स डिस्कस द यूट्रस। तो यूट्रस के कितने नाम है वो हमने आपको बताया, देयर आर 3 नेम्स, यूट्रस, वूम एंड द हिस्टेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूट्रस के रिमूवल को हम कहते हैं हिस्टेरेक्टोटॉमी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है व्हाट टर्म्स रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, तो हिस्टेरेक्टोमी हम इसे कहते हैं, क्लियर। तो इसको आप देखिए, यूट्रस, ठीक है। तो इसके रिमूवल की बात करें, अगर इसको रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो इसको हम कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, क्लियर। इसका जो शेप होता है ये पियर शेप होता है, क्या होता है, पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है। कनेक्टेड होते हैं पेल्विक वॉल से बाय द लिगामेंट, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं। और ये यूट्रस हमने बताया कितने लेयर्ड है, 3 लेयर्ड है, 3 लेयर्ड, क्लियर। अब ये 3 लेयर्ड आपके पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेरीमेट्रियम। सबसे पहली बात, पेरीमेट्रियम क्या है, प्रोटेक्शंस के लिए आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जिस टिश्यू से बने हैं वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपका पेरीमेट्रियम हुआ। सेकेंड हम बात करते हैं मायोमेट्रियम की, जो कि स्मूथ मसल्स है, कैसी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, क्लियर। नाउ सेकेंड इज द मायोमेट्रियम, ये कैसी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। अब स्मूथ मसल्स है तो यहाँ पे हार्मोन्स रोल प्ले करेगा, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम में हो गया। थर्ड जो आपके लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडो आपकी सबसे इनर लेयर है, ये मिडिल हो गई, एंडोमेट्रियम इज योर इनर लेयर, ठीक है। अब यहाँ एंडोमेट्रियम में क्या होगा, ये ग्लैंडुलर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंडुलर यूटराइन मसल,
ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ ग्लैंड्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, फॉर सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट कर देंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहीं जब इम्प्लांटेशन होगा तो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, तो यहीं पर आपका क्या होगा, इम्प्लांटेशन, क्लियर। तो ये हुआ आपका एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की बात हो गई। अब यहां से जो नीचे का पार्ट है वो आपका सर्विक्स और वेजाइना है, इसको हम देखते हैं, क्लियर। तो सर्विक्स वेजाइना को एक साथ देखें क्योंकि यहां पे ज्यादा रोल इनका नहीं है, ठीक है, सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना में क्या है, सर्विक्स कनेक्ट the uterus and the vagina. So, cervix connect uterus to the vagina, vagina से कनेक्ट करता है, ठीक है। और vagina जो है, vagina is a place for insemination, इंसेमिनेशन, यहीं पर आपका मेल जो है गैमीट्स आएगा और इसी के थ्रू ये अंदर जाएगा, क्लियर। अब सर्विक्स और वजाइना कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनाल, सर्विक्स एंड वजाइना constitute the बर्थ कैनाल, यहाँ बर्थ कैनाल ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा इंटरनल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है कि फैटी टिश्यू है, कवर्ड होते हैं बाय स्किन एंड द प्यूबिस हेयर, क्लियर। तो फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय द हेयर्स एंड द प्यूबिस, स्किन एंड द प्यूबिस हेयर। फिर उसके बाद उसी से जो दूसरा स्ट्रक्चर निकलता है वो है लेबिया मेजोरा या मेजर आप कह सकते हैं। तो एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, क्लियर। एक एक लाइन में है सिर्फ, एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा का फोल्ड्स ऑफ स्किन बीनीथ द लेबिया मेजोरा, तो उसकी फोल्ड्स है जो कि अंदर की ओर होती है, वो है लेबिया माइनोरा। थर्ड इज द नेक्स्ट वन इज हाइमेन। हाइमेन इज पार्शली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग, लेयर है जो पार्शली कवर्ड होती है। द नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, तो वो जंक्शंस के पर कवर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है वहां प्रेजेंट होता है। ये आपके है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ विल डिस्कस द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को हम देखते हैं और सबसे बड़ी बात, इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये वेजाइनल लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, वेजाइनल लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। बाहर के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। नाउ विल डिस्कस द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हमने आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट इट इज हेल्प्स इन द एड इन चाइल्ड केयर। तो सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ऑल फीमेल, मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट इन ऑल फीमेल मैमल्स, सारे फीमेल्स मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेयर्ड एंड ग्लैंडुलर, पेयर्ड होते हैं एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। अब इसके दैट ब्रेस्ट कंटेन्स द
एल्वुलाई, जिसको हम यहाँ मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ ब्रेस्ट कंटेन दी 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है कि इसमें 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। विथ एल्वुलाई, क्लियर। विच सिक्रीट्स, ये जो सिक्रीट्स करते हैं वो क्या करेंगे, सिक्रीट मिल्क करेंगे, विच सिक्रीट मिल्क, ठीक है। और यही एल्वुलाई ओपन होते हैं इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ये लोब्स होते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे लोब्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 15 से 20 लोब्स होते हैं। फिर ये कनेक्ट होते हैं, ये सिक्रीट्स करते हैं आपके मिल्क, और कनेक्ट होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, एंड दिस मेमोरी ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ये जब बन जाएंगे तो ये मेमोरी डक्ट बन जाएंगे, और यही मेमोरी डक्ट कंस्टिट्यूट करते हैं, ओपन होते हैं स्वेलिंग में, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी एम्पुला, व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से ये कनेक्ट होते हैं, और यहीं से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। तो यहाँ पे एल्वुलाई है जो आपके मिल्क को सिक्रीट्स करता है, ओपन होता है ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, और ये एम्पुला रीजन है जहां पर ये स्वेलिंग है, एम्पुला। और एम्पुला जो है आपके लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका लिखेंगे एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगा, विच यूनाइट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ये फॉर्म करेगा, यहां का जो रीजन हो गया मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट कंस्टिट्यूट दी मेमोरी एम्पुला। मेमोरी डक्ट कंस्टिट्यूट दी memory ampulla, and this memory ampulla secreted by the या connected to the lactiferous, which is connected to the lactiferous duct, ठीक है। और यहां पर भी आपके दो हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे, एक है प्रोलैक्टिन फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रीशन के लिए, और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का सिक्रीशन प्रोलैक्टिन करेगा और मिल्क को इजेक्ट आउट ऑक्सीटोसिन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द female reproductive system. In the upcoming video we'll discuss the gametogenesis, that is called the oogenesis, menstrual cycle, fertilization, implantation, and other few topics. Thank you.